यार ऐसे भी लोग पाए जाते हैं दुनिया में। अभी जो आपके सामने थंबनेल आने वाला है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी परेशान हो जाएंगे। यार ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। भाई साहब जनाब लिखते हैं सुभान अल्लाह जी, मौलाना तारिक जमील का बेटा जिंदा हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप हालत देखिए, तारिक जमील का बेटा खुदकुशी कर गया। इसको यकीन करें नहीं पता होगा जमील के बेटे की खुदकुशी सीसीटीवी में क्या था, कज़न से झगड़ा क्यों, मुलाजिम को पिस्तौल लाने का हुक्म। भाई ऐसे तफसील से इसने लिखा है ना, यकीन करें कि जैसे ये खुद सीसीटीवी कैमरा बना हुआ है। जनाब लिखता है जी, आसम जमील की बीवी की वीडियो बयान आ गई और साथ ही में एक औरत है जिसके हाफ बाजू हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है और पता नहीं कैसी कैसी हालत में पड़ी है। खुदा का खौफ करें यार, कैसे कैसे थामने लगा रहे हो आप, किसी की मौत का इतना बड़ा मजाक बना रहे हो। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले, कैसे हैं? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, ना मैं किसी की दिल आज़ारी करना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी की मुखालफत में कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को ये बात समझाना कि देखें आप जिस हद तक ये बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से आप वीडियोस वगैरह फैला रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना किया करें। और जिस के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, बिल्कुल वही बात मैं करने वाला हूं और आपने एंड तक वीडियो देखनी है। और जिन जिन साहब ने जो जो थंबनेल लगाए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप खुद थंबनेल पढ़ के, थंबनेल देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यार दुनिया में ऐसे भी सोशल वर्कर पड़े हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए इस हद तक भी थंबनेल में राइटिंग कर देती हैं कि सामने वाला उधर ही हैरान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो अभी कुछ साहिबान के थंबनेल मैंने लिए हैं, मैं ये ख़ुद से बातें नहीं कर रहा हूँ, जो जो वीडियोस मैंने देखी हैं, हालांकि जितने भी मैंने थंबनेल उठाए हैं तो उनमें सारी वीडियो मैंने बाकायदा तौर पर विज़िट भी की हैं, देखी भी हैं कि क्या ये बात सच हो रही है या कि झूठ बोला जा रहा है। आप भी हैरान रह जाएंगे ये सब थंबनेल देखकर। तो अभी वीडियो का मुकम्मल तौर पर आगाज़ करती हैं और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या मैंने कोई गलत बात की है या नहीं की है। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहला जो थंबनेल है वो मैं आपको बताने वाला हूं और एंड पे जिस भाई ने हद की है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बताऊंगा नहीं बल्कि मैं थंबनेल स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप ख़ुद भी पढ़ लीजिएगा कि लोगों ने आसिम जमील के बारे में क्या से क्या तबसरे किए हैं ओनली व्यूज़ लेने के लिए। तो इस कदर भी लोग कर सकते हैं, ये मैं देख के हैरान रह गया। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं किसी किस्म की कोई बात करूं या इस बारे में वीडियोस वगैरह लगाऊं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि खुदारा आप ऐसा ना किया करें। हो सकता है कि किसी को मेरी बात समझ आ जाए और वो ऐसा नेक्स्ट टाइम जो है ना ऐसा काम ना करें।
कोशिश हम कर सकते हैं, बाकी होता है हर किसी का अपना माइंड। जिनका माइंड सही सेट हो जाता है वो आगे काम करते रहती हैं और इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करते। तो पहला पहला जनाब हमारे पास थंबनेल मौजूद है, वैसे मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, ये भी देख सकती हैं। जनाब ने लिखा है, बात हो रही है जी जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब के बारे में। और हाल ही में आपको पता है पिछले 10 से 12 दिनों में जिस कदर सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, कोई कौन सी खबरें दे रहा है, कोई कौन सी खबरें दे रहा है, हम भी उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं चंद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद ऐसी बातें जो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये भी पता है कि तारिक जमील साहब सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, उनके बयानात और उनके मदाहा और उनको चाहने वाले पूरी दुनिया में बसते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया से जितने तकरीबन जो उर्दू बोलने वाला बंदा है, जो उर्दू को समझता है, मेरे हिसाब से जो कि पाकिस्तानी है और सीज पाकिस्तानी है, इंडिया में है, कहीं भी हैं, जो कोई शख्स उर्दू समझता है, यहाँ तक कि इंग्लिश जानने वाले भी उनको जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो का आगाज़ कर चुके हैं। हमारे पास पहला जनाब थंबनेल है जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। लिखा है जनाब ने कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की कब्र पर रात गए बड़ा मोजज़ा, सुभान अल्लाह, और तीर भी लगाए हुए हैं, कब्र से रोशनी फूटने लगी। इस भाई ने जिस कदर थंबनेल बनाया है और कब्र में से जो शुआएं निकाली है ना इसने, देखें इतना लाइट्स आप देख सकते हैं, एक साइड पे फुल लाइट्स है और सेंटर में तारिक जमील साहब की पिक्चर लगाई हुई है और आसिम जमील साहब की, और साइड पे उसके नीचे भी शुआएं जो है ना वो रोशनी की निकल रही है। इसके बाद देखें दूसरी साइड पे आप नोट करें, वहाँ पर भी देखें फुल लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि कब्र से निकल रही हैं। तो नीचे सुभान अल्लाह भी लिखा है और इसने मोजज़ा, बड़ा मोजज़ा बताया है कि कब्र से रोशनी आ रही है। तो भाई खुदा का खौफ करें, आप किस तरह के थंबनेल एक व्यूज़ बनाने के लिए इतना बड़ा आपने झूठ लिख दिया। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किसने लिखा है, किस मकसद के लिए लिखा है, उसकी सोच क्या थी, तो ये सब आप जान गए होंगे थंबनेल देख के कि ये क्या करना चाह रहा था जिसने भी लगाई है, ठीक है। तो आप फैसला करें, आप बताएं कि यार आप सऊदी अरब में तो गए होंगे, वहाँ पर सहाबा कराम में से इस दुनिया में बहुत सारे नबी आए हैं और किसी एक की कब्र मुबारक पे आप गए हों, वहाँ पर कुछ इस तरह का आपने कोई माहौल देखा हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और ये यहाँ पर जनाब पाकिस्तान में इस कदर लाइट्स दिखा रही हैं, सुभान अल्लाह भी लिखा हुआ है साथ में, और कब्र से रोशनी फूटने लगी। ये मैंने मुकम्मल वीडियो वॉच की है, मुझे तो भाई कहीं पर भी कब्र में से लाइट्स नज़र नहीं आई। नाइट के टाइम की बात हो रही है, ऊपर लाइट्स वगैरह भी लोगों ने जलाए हुए हैं, ठीक है हो गया। तो जी ये एक मोजज़ा लिखा है उसने जो कि मुझे नज़र नहीं आया। अगर कहीं पर आपको नज़र आया है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जी वाकई ये मोजज़ा हमने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो इन भाई से मेरी गुजारिश है कि यार आप मुसलमान हैं, खुदा का खौफ करें। इतने बड़े झूठे थंबनेल लगाने का मकसद क्या है? आप क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया वालों को कि हम मुसलमान हैं? अब गैर मुस्लिम हैं वो उर्दू समझती हैं, इंडिया वाले भी समझती हैं, बहुत सारे कंट्री में समझते हैं जो कि मुसलमान भी नहीं है। वो उन्होंने जब क्लिक करना है तो जब कुछ भी नज़र नहीं आएगा तो उन्होंने क्या कहना कि यार मुसलमानों का ये हाल है, ये कर रहे हैं। भले पूरी दुनिया ऐसा कह रही हो, लेकिन आप अपने ज़मीर की जानिब देखें यार, ऐसा ना करें, खुदा का खौफ करें, ठीक है। मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं कह रहा हूँ, आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम में ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं जो आप कर रहे हैं चंद व्यूज़ के लिए। इतना बड़ा ऊपर आपने थंबनेल लेके ना पेश कर दिया।
चलो खैर, वो हर किसी की मर्ज़ी है, हमारा काम है सिर्फ बताना। अगला जनाब थंबनेल है, ये देखें, इस पे लिखा हुआ है जी 10 दिन बाद आसिम जमील की कब्र पर मुआवजा हो गया, असल हकीकत सामने आ गई। 10 दिन के बाद कब्र पे जी मुआवजा हुआ है। तो अगर वहाँ पर वाज़ेह है कि 10 दिन में बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, तो कोई एक तो होगा जिसने ये देखा होगा। मैंने मुकम्मल वीडियो वॉच की और मुझे कहीं पर कोई ख़ास मुआवजा नज़र नहीं आया। ये जो मुआवज़े वाली बात है ना, जब भी कोई पाकिस्तान में मरता है, जब भी कोई मरता है, तो फ़ौरन से ये मुआवज़े जो है ना, ये जन्म लेना शुरू कर देती हैं। कब्र से रोशनी आ रही है, आखिरी अल्फाज क्या थे, उसके होंठ क्या थे, वो क्या कर रहे थे जब कब्र की खुदाई हुई, अंदर क्या हुआ, 10 दिन बाद कब्र खोली गई तो क्या हुआ। मुआवज़े जो है ना, ये बड़े उठते हैं। अल्लाह माफ़ करे भाई, मुझे तो कहीं पे कोई मुआवज़ा नज़र नहीं आया। आगे लिखा है जी असल हकीकत सामने आ गई। अब असल हकीकत पता नहीं कौन सी सामने आई है। मैंने तो देखा वीडियो में कि बस वो मुलाकात ही हुई है तारिक जमील साहब से, और मज़ीद गुफ्तगू जो हुई है वही दिखाई गई है। अब मुआवज़ा तो कहीं पे नज़र ही नहीं आया। खुदारा ऐसा ना करें, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। आगे वाले ने थोड़ी सही बात भी लिखी है और उसके मैं हक़ में भी बात करूंगा, लेकिन उसी हवाले से एक छोटी सी मिसाल भी दूंगा। जनाब ने लिखा है जी मौलाना तारिक जमील के बेटे की कब्र पहली बार देखें। जी हम देख रहे हैं, कब्र खोदते हुए गोरखन रो पड़ा, ऐसा मंजर पहले नहीं देखा। और आगे लिखते हैं जी 7 फीट 2 इंच और आगे तुलंबा से बराह रास्त मंज़र। तो जनाब ये जो इन्होंने लिखा है 1% इस पे मैं यकीन कर ही लूँ। तो देखें, हमारे यहाँ भी अगर कोई हमारा रिश्तेदार कोई भी अगर फौत हो जाता है, दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है, तो जो कब्र बनाने वाले होते हैं वो हमारे यहाँ तो जो एक सिस्टम है, हमारे रिश्तेदार ही होती हैं, जब वो कब्र बना रहे होते हैं तो वो रो रही होती हैं। ये एक मुसलमान का दिल होता है, ये रो रहा होता है कि यार कब्र वो बना रहा है, कोई भी हो। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई कब्र खोदने वाला रो रहा है या नहीं रो रहा है। खैर, आपने जो भी लिखा है बेस्ट है कि आपने एक मोहब्बत दिखाने की कोशिश की है कि एक कब्र खोदने वाले के दिल में भी इतना प्यार था कि वो रो रहा था। आगे बढ़ते हैं जी। इसने तो बड़ा ही भाई बड़ा कमाल किया है, इस बंदे ने ना बड़ा कमाल किया है। ये लिखता है मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की कब्र का अंदरूनी मंजर देखिए, कब्र के अंदर नूर बरस रहा है। नूर बरस रहा है अंदर, कब्र के अंदर ना नूर बरस रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर नमाज जनाजा भी पढ़ा होगा, कब्र के पास भी गए होंगे और उन्होंने कहीं पर कोई ऐसी चीज़ देखी है कि कब्र में जैसे नूर बरस रहा हो, नूर बरस रहा हो, कहीं पर देखा है। यार इस कदर सोच होती है यार कि मैं ये चीज़ लिखूँगा, लोग टच करेंगे और मेरी वीडियोस चलेंगी। यार आपकी वीडियो तो चलेगी, आपने लाखों व्यूज़ भी लिए होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के लिखा करें यार। आपने लिखा कब्र के अंदर नूर बरस रहा है, कमाल नहीं किया आपने। कहाँ नूर, मैंने तो पूरी वीडियो देखी है, मुझे तो कहीं पर नूर बरसता हुआ नज़र नहीं आया। जो चीज़ आप अंदर दिखा ही नहीं रहे हैं, कम अज़ कम उसका तो ख्याल करें। आप लिख देते मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की कब्र का अंदरूनी मंज़र देखें। ठीक है, कितनी फिट कब्र लंबी और कितनी फिट चौड़ी बनाई गई है, तो ये आप दिखा सकते थे, बता सकते थे कि माशाल्लाह नौजवान बंदा था, कदावर था, उसका इतने फिट कद था और कब्र भी बड़ी बनाई गई थी, उसी हिसाब से बड़ी खुली कब्र बनाई गई थी, वसी कब्र बनाई गई थी। तो ये चीज़ें आप लिख के बता सकते थे, लेकिन आपने लिख दिया कब्र के अंदर नूर बरस रहा है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं जी। खैर, इस भाई ने तो भाई तौबा तौबा तौबा, इसने जो हद की है ना यार, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं दुनिया में। अभी जो आपके सामने थंबनेल आने वाला है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे यार, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। भाई साहब जनाब लिखते हैं सुभान अल्लाह जी,
मौलाना तारिक जमील का बेटा ज़िंदा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप हालत देखें यार, लोगों की हालत देखें, किस कदर व्यूज़ के लिए इतना मोटी ताज़ी राइटिंग में ना उन्होंने वाज़े लिख दिया, सुभान अल्लाह भी लिखा हुआ है। कमाल की बात तो ये है भाई, अल्लाह का नाम डाल रहे हो और आगे बोल रहे हैं मौलाना तारिक जमील का बेटा ज़िंदा हो गया। यार कुछ खुदा का खौफ करो, अगर वो ज़िंदा हो गया है तो अब तक उसकी कुल खानी हो रही है, उसकी खैरात हो गई, उसकी मग़फ़रत के लिए दुआएं की जा रही हैं, और आप इधर लिखते हैं जनाब कि ज़िंदा हो गया। भाई मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, इसके लिए मैं क्या कमेंट्स दूँ। नो कमेंट्स, उसने वाज़े लिखा है जो आपके सामने है। आगे वाला लिखता है जी, आसिम जमील का पागल दोस्त रात कब्र पर बैठा रहा, मियाँ को लाओ मुझे मियाँ के पास जाना, राहें देखता हूँ। तो जनाब इसने जो पिक्चर वगैरह लगाई हुई है वो तो एक बात समझ आती है, आपने था ऊपर देख लिया होगा, वो दिन में, ये जो पागल खड़ा हुआ है ना ये दिन में खड़ा हुआ है। आप वीडियो में जाकर देखें, 2 मिनट की वीडियो है, आपको कहीं पर भी नाइट के टाइम ये बंदा कब्र पर बैठा नज़र नहीं आएगा। तो दूसरी बात ये है कि बोल दिया होगा उसने कि मैं उसकी राहें देखता हूँ, बोला होगा, चलो मान लिया कि यार बोला भी होगा। खैर ये देखें, रात भर बेचारा कब्र पर बैठा रहा और लोगों ने उसे नहीं कहा कि यार आप उठो चलो ये कब्र है, कब्रिस्तान में वो बेचारा बैठा रहा, ना ही उसको घर ले गए और ना ही उसको कोई खाना खिलाया, कुछ भी नहीं। इतनी सर्दियाँ पड़ रही हैं, वो बेचारा सारी रात कब्र पर बैठा रहा सर्दी में। ठीक है, सोचने वाली बात है यार, लोग कैसे कैसे जहन तो है उनका, कैसे कैसे बना लेती हैं थंबनेल वगैरह। खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे एक और ख़बर आई है, बड़ी ही डेंजरस ख़बर आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। लिखा जी, मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया गया। आसिम की वालदा, आसिम जमील की वालदा ने सच सच बता दिया, उनकी ज़ुबानी सुन लें। जनाब ने पिक्चर लगाई हुई है, बुरके में एक औरत बैठी है, उस पर निशान है, और दूसरी तरफ बीवी लिखा हुआ है, और वहाँ पर एक तस्वीर चिपकाई हुई है, आप थंबनेल पे देख रहे होंगे। उसमें ऐसा बारीक लिबास नकाब किया हुआ है कि उसके होंठ नाक वगैरह वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, जो कि आसिम मुनीर की बीवी बताई जा रही है। लोगों की यार सोच है, जब मैंने ये वीडियो प्ले की तो मुझे किसी की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दी, उसने ये लफ्ज़ भी नहीं कहा कि मेरे बेटे की कातिल मेरी बहू है। ठीक है, कत्ल किया गया आसिम की वालदा, आसिम की वालदा ने सच सच बता दिया, उनकी ज़ुबानी सुन लें। ये सिर्फ ये बीवी यहाँ पर लगाया गया है कि अट्रैक्टिव होगा, लोग कहेंगे कि यार लगता है कि उसकी बीवी की वजह से ही वो मर गया है। और उधर बुरके वाली औरत भी बिठा दी सेंटर में। आप सारा मटेरियल आप भी देख रही हैं किस तरह से उसने बनाया है। तो जनाब देखें, लोगों को बनाना देखें यार, अल्लाह का खौफ करें। आप कैसी कैसी खबरें थंबनेल पे लगा देती हैं, मेहरबानी करें। आगे बढ़ते हैं जी। पहले पहले जी लिखा है, तारिक जमील का बेटा खुदकुशी कर गया। इसको यकीन करें नहीं पता होगा कि वाक़या क्या हुआ है, खुदकुशी की है उसने, किसी ने मारा है, क्या क्या मसला हुआ है, कोई तो प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट टाइम में आते ही उसने धड़ से बोल दिया जी तारिक जमील का बेटा खुदकुशी कर गया, किस यकीन के साथ। हालांकि ये जब मैंने वीडियो ओपन की तो वाज़े था कि तारिक जमील के बेटे ने खुदकुशी कर ली, खबरें ऐसे आ रही हैं वैसे आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। फ़ौरन से यार जेंट होता है ना, 2 मिनट 13 सेकेंड की वीडियो बना के डाल दी, अब व्यूज़ तो आ गया। भाई तस्दीक तो करो, बात की तस्दीक किया करो। अगर आप झूठ बोल रहे हैं बहुत गलत बात है, झूठा बंदा कभी भी, मेरे हिसाब से बस आप समझदार हैं, ख़ुद भी आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे जी एक और जनाब उठे, उन्होंने एक ब्लैक बुरके में
एक औरत को उसने खड़ा किया हुआ है, साथ में वही बुर्के वाली औरत को बिठाया हुआ है। ऊपर लिखा है जी मेरे बेटे की कातिल मेरी बहू है, मेरे बेटे की कातिल मेरी बहू है। मौलाना तारिक जमील की बीवी पहली बार मीडिया के सामने रो कर बड़ा इंकशाफ कर दिया। अब देखें, उसने जब मैंने ये वीडियो प्ले की तो आगे जो आवाज़ आ रही थी उसमें ये लफ्ज़ भी नहीं आ रहे थे कि जी हाँ मेरे बहू ने जो है ना मेरे बेटे को कत्ल करवाया है या उसी की वजह से वो मर गया या कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई भी उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है और वो भी किसी बढ़िया की है, पता नहीं किसकी आवाज़ें ऐसे लगा दी और चला दिया सिस्टम जी। थोड़ा सा चले आगे, बातचीत की और चले गए। भाई ऊपर जो लिखा है, इतनी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं, आप किस यकीन के साथ कह रहे हैं कि जी ऐसा हुआ है, ये वो बातें हुई हैं। और मीडिया पे जी तारिक जमील साहब की घर वाली भी आ गई हैं मीडिया पे, और आने वाले वक्त में उसको नकाब में ले आएंगे। अभी बुरके में हैं, फिर नकाब में ले आएंगे, फिर फेस टू फेस ले आएंगे। यार ऐसा ना करो, खुदा का खौफ करो कुछ। आगे बढ़ते हैं। तारिक जमील के बेटे की खुदकुशी सीसीटीवी में क्या था? कज़न से झगड़ा क्यों? मुलाजिम को पिस्तौल लाने का हुक्म। भाई ऐसे तफसील से इसने लिखा है ना, यकीन करें कि जैसे ये खुद सीसीटीवी कैमरा बना हुआ था या फिर इसके हाथ में मोबाइल था और ये बाकायदा तौर पर वीडियो बना रहा था, रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, उनकी वॉइस भी आ रही थी, हर चीज़ इसके ना दायरे इख्तियार में थी। और फिर भी इसने इतनी कोशिश नहीं की कि वो पिस्टल मंगवा रहा है तो कोई ना कोई चीज़ तो गलत हो सकती है, तो भाई आप जाकर रोक लेते। इतना बड़ा सानिया तो ना होता, किसी की ज़िंदगी बच जाती। किसी ने भले मारा है या उसने खुद को मारा है या जो कुछ भी चीज़ की है, अल्लाह की ज़ात जानती है। हम इधर बैठ के ऐसी खबरें ही सुन सकते हैं। ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया और ये हमारा और मीडिया है जी, देख लें। अब हम कहाँ जाएं, क्या सच और क्या झूठ हमें 1% का पता भी नहीं है। तो भाई ने कैसे VIP करके रेटिंग कर दी है, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। इस भाई को मैं सलाम पेश करता हूँ। देखें, अपने बेटे की कब्र पर दुआ, मौलाना ने सबको रुला दिया जी। जिनके बेटा, नौजवान बेटा जब चला जाता है ना, तो वालिदैन के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, दिल पे लगता है और रोना भी आता है। और जब खुद बंदा रो रहा होता है ना, तो पास में खड़े हर एहसास करने वाले शख्स की आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। सलाम है भाई। देखिए, आपने सच तो लिखा है ना, सच तो लिखा है ना कि यार सच है और मुझे भी समझ आती है, मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं जी। आगे फिर वही खबर आ रही है जी, मौलाना तारिक जमील के घर बुशरा बीबी की जज्बाती मुलाकात। और मौलाना तारिक जमील की बीवी मेरे बेटे की कातिल मेरी बहू है। और बुशरा बीबी तारिक जमील को दिलासा देने लगी और साथ में लिखा मौलाना ने बुशरा को रुला दिया। ना ही इसमें मुझे वीडियो कहीं नज़र आई उनकी गुफ्तगू हो रही हो, ना ही मुझे किसी किस्म की गुफ्तगू सुनाई गई कि यार वाकई गुफ्तगू हो रही थी। और मौलाना तारिक जमील की बीवी ये भी बोल रही थी कि मेरी बहू कातिल है, मेरी बहू कातिल है। यार ऐसी खबरें लगा देती हैं ना, मैं हैरान रह जाता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, बस लोग भी पता नहीं क्या हो गए हैं यार। आगे वाले जनाब लिखते हैं, तारिक जमील के बेटे की मौत, पुलिस इंक्वायरी, इंकशाफात। आसिम जमील की मौत कैसे हुई, सीसीटीवी में वाज़े। ये जो सीसीटीवी लगाया हुआ है ना इसने साथ में, इस पे आप गौर करें। जैसे ये कराची में अक्सर डिगैटियाँ नहीं हो रही हैं आजकल, जो चोरियाँ हो रही हैं, वाज़े नज़र आता है कि ये वही है। मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, उससे कोई चीज़ छीनने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है जी, ये देखिए। और इसने लगा दिया जी सीसीटीवी, वो भी बाहर, हालांकि खबरें आ रही हैं कि वो किस रूम में थे। यार खुदा का खौफ करो यार, ना ही सीसीटीवी नज़र आ रहा है हमें। पूरी वीडियो मैंने आपकी 6 मिनट की वीडियो वॉच कर डाली, मुझे तो कहीं नहीं मिला सीसीटीवी, आपके फुटेज। यार वीडियो को छोड़ें, फुटेज तक नहीं मिली कि क्या हुआ है। अल्लाह का खौफ करें यार, कुछ रहम करें, खुद पे रहम करें, दूसरों पे नहीं, खुद पे रहम करें। आगे बढ़ते हैं। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की एक और वीडियो लीक कर दी गई।
यार कैसी बातें कर रहे हो। देखें छुरी उठाकर क्या कर रहे थे। ओ भाई थंबनेल पे वाजे आपने पिक्चर भी लगाई हुई है कि वो केक काट रहे हैं। लिखा ऐसे है ना, जैसे मैं अभी उसके तर्ज का हिसाब थोड़ी सी तर्ज बनाकर आपको बताता हूँ। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की एक और वीडियो लीक कर दी गई। आगे सुने। देखें छुरी उठाकर क्या कर रहे थे। यार इस कदर अट्रैक्टिव आप सोच कैसे लेते हो। खुदा का खौफ करो, वीडियो लीक कर दी गई, ये कहाँ पर लगाया जाता है। हाल ही में बोल रहे थे अलीजा सर की वीडियो लीक हो गई, वीडियो लीक हो गई, वीडियो लीक हो गई। वो बेचारा अपनी कब्र में चला गया है, उसे 10 से 12 दिन हो गए हैं और आप ये उनके पीछे क्या से क्या लगा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें। वो बेचारा केक काट रहा है, केक काट रहा है, उनका कोई बर्थडे है या कोई दोस्त का बर्थडे है, कोई भी चीज़ है वो कर रहे हैं। इधर आप इसने ब्रेकिंग न्यूज़ भी लगाई हुई है और बड़ा तहलका मचा दिया और तारिक जमील साहब को बीच में रख दिया जी, वो रो रहे हैं। क्या दिमाग है यार लोगों का। यार ऐसा ना किया करो, खुदा का खौफ करो कुछ। आगे जनाब एक और चीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त A1 नज़र आई है। वो लिखता है जी, मौलाना तारिक जमील का घरेलू हेयर ड्रेसर जो 12 साल से मौलाना और उनके बेटों के बाल काटता है, आखिरी बार आसिम के बाल काटे तो क्या हुआ। क्या हुआ भाई, नाई भी होश हो गया, बालों में से कोई चीज़ चमकी है, बालों में कोई और चीज़ नज़र आया है, उसके सर में मौत दिखाई दी है, क्या हुआ है। जब मैंने वीडियो देखी तो पता नहीं क्या से क्या लोग पढ़ा देते हैं यार लोगों को। आपने ये बोलना है, ये बोलो, वो कहो, ये कहो, ऐसा करो, वैसा करो। अब देखें हजाम भी आ गया है बीच में, नाई को भी पकड़ के ले आए हैं कि भाई इसने भी वो मुआवजा देखा है। आखिरी बार जब कटिंग कर रहा था तो इसने क्या देखा, बाल काटे तो क्या हुआ। भाई बाल कटे नहीं होंगे, कैंची रोक गई होगी, कैंची में से आवाज़ आई होगी अभी बाल ना काटो, ये रुखसत होने वाले हैं, आप बाल काट के क्या करोगे। या फिर ये आवाज़ आई होगी कि भाई इसके बाल अच्छे से काटना, आगे इसका कोई इंतज़ार कर रहा है, ये शादी पे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। खुदा का खौफ करें यार, कैसे कैसे थंबनेल लगा रहे हो आप लोग। होए जनाब लिखता है जी, आसिम जमील की बीवी की वीडियो बयान आ गई और साथ ही में एक औरत है जिसके हाफ बाजू हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है और पता नहीं कैसी कैसी हालत में पड़ी है, रो रही है। इसे जनाब बता दिया आसिम जमील की बीवी बन गई। यार खुदा का खौफ करो, वो घराना तो चेक करो आप। मौलाना तारिक जमील साहब का घराना तो चेक करो। आपको क्या लगता है कि वो ऐसे इनको टिकटॉक पे इजाज़त दे रहे हैं वो इस तरह की वीडियो। उधर वो बेचारा कब्र में चला गया, इधर इनके होठों पे लाली भी लगी हुई है, टिकटॉक पे फिल्टर भी लगा हुआ है, बेचारी रो रही है कि मेरा जी बस मियाँ था, वो मेरा घर वाला था, मुझसे ये गलती हुई, वो हुई, रो रही है। हालांकि उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाते वीडियो में, बस दिखाते। खुदा का खौफ करें यार, कैसे कैसे थंबनेल लगा रहे हो आप, किसी की मौत का इतना बड़ा मजाक बना रहे हो। खुदा का खौफ करो यार। इसको बीवी बना दिया जी। अब ये जिसकी वीडियो है तकरीबन उसने भी देखी होगी और सोचा होगा कि यार कैसे लोग हैं, किसकी बीवी, कहाँ का वो, कहाँ की ये, पता नहीं कौन सी टिकटॉक स्टार है, नहीं है, वगैरह वगैरह। इसको टिकटॉक वाले को बना दिया जी तारिक जमील साहब के कुंबे में से है, चलो जी चलता है, ओके हो गया। वाह यार। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। रात 12 बजे आसिम जमील की कब्र पर अल्लाह का क्या मुआवजा हुआ। फिर मुआवजा खड़ा हो गया भाई। रात के 12 बजे सारे लोग भाई वापस आ चुके थे। रात के 12 बजे ये जनाब उधर बैठ के मुआवजा देखते रहे। रात के उन्हें पता था ना कि 12 बजे मुआवजा होने वाला है, मैंने मुआवजा रिकॉर्ड करना है, आगे अपलोड करना है। और आगे लिखता है जी, मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे के पागल दोस्त को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या कर रहा था भाई, रंगे हाथों पकड़ लिया। यार कैसी कैसी बातें बोल देते हैं यार आप लोग। मेरी तो भाई समझ से बाहर हो रहा है काम, सच्ची पूछे तो बाहर ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे एक साहब लिखते हैं, तारिक जमील साहब की नई कहानी, शिरक बिद्दत, मुफ्ती तारिक अब लगाओ फतवा शिरक का।
एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जी। उन्होंने कहा है कि कुलखानी भी होगी और तीसरे दिन हम खैरात का प्रोग्राम करेंगे, मगफरत के लिए दुआएं भी होगी। ये सब तारिक जमील साहब ने बोला है। हालांकि बैकग्राउंड पे अगर वो उनकी वीडियोस वगैरह देखें तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि ये बिद्दत है, ये नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है, ये कहीं से साबित भी नहीं हुआ। और ये चीज़ें वो मुस्तकबिल में बोलते रहे हैं और अभी वो ख़ुद बोल रहे हैं। तो जो मौलाना साहब हैं, यहाँ के बाकी जितने भी हैं, अब ये तज़किरा यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। कोई किसी को बोल रहा है कैसे, कोई किसी को बोल रहा है कैसे। अब ये कहानी मज़ीद आगे चलेगी। खैर, ये इस मामले में मज़ीद कोई बात नहीं कहूँगा क्योंकि हम इतने जानने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे लिखता है, मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील फायरिंग में जाँ बाग। इस भाई ने फायरिंग करा दी, एक गोली लगी है, मान लिया कि यार फायर ही हुआ है, गोली लगी है, फायरिंग तो नहीं हुई कहीं पर। ऐसे आपने लिख दिया जैसे वो गाड़ी पे कहीं पर जा रहे तो फायरिंग हो गई और जाँ बाग हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कितने तेज़ हैं यार लोग। आगे बढ़ते हैं जी। पागल की खिदमत, अल्लाह ने आसिम जमील को माफ़ कर दिया। ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों को एडवांस पता है यार। पागल की उसने खिदमत की, अल्लाह ने आसिम जमील को माफ़ कर दिया। हर कोई जानता है, ठीक है, हर बंदा जानता है कि जो मर जाता है ना इस दुनिया से, आम इंसान जो आजकल की हम हैं ना, जब मर जाते हैं ना तो वो वापस नहीं आता, ठीक है। ये अलग बात है कि वो मोज़ात अल्लाह पाक की ज़ात करती है, मुझसे दिखाती है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है और वो चाहे तो बंदा वापस आ सकता है। लेकिन कुदरत का कानून है, आप यहाँ पर किसी की बख्शिश का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। एक बंदा फुल नमाज़ पढ़ रहा है, 5 टाइम कुरान पाक की भी तालीम, वो कुरान पाक की तिलावत भी करता है और आपको पता है वो आपके, हो सकता है कि वो आपके सामने ऐसा कर रहा हो और जब नाइट होती हो पता नहीं उसके क्या काम होंगे। और एक ऐसा भी शख्स होगा जो बज़ाहिर आपके सामने कोई नेक अमल नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसके दिल को अल्लाह पाक जानता होगा। इसलिए कहते हैं कि अंदाज़ा लगाकर किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा गलत है, मैं सही हूँ। हो सकता है कि अल्लाह पाक के नज़दीक वो आपसे बेहतर हो, वो आपसे अच्छा हो। आप किसी को बुरा, खुद से बुरा ना समझें। और इधर जनाब ने फैसले भी कर लिए कि अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया। पता नहीं कहाँ पर आयात उतरी है, पता नहीं कहीं पर कोई चीज़ नमूदार हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। लोगों को पता भी चल गया है कि यार उसकी बख्शिश हो गई है। भाई थक गया हूँ लेकिन क्या करूँ, मैंने बोलना तो है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक शख्स ने लिखा जी, मौलाना तारिक जमील के बेटे को किसने कत्ल किया। बीच में गया तो वही बातें पुरानी, ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, इसने बताया ही नहीं, ठीक है। तो इधर सवाल निशान इसने बना दिया है, बीच में बताया नहीं कि किसने कत्ल किया है। भाई अगर आपको इतना मालूम है तो पुलिस वो पुलिस वाले जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, आप उनको बताएं ना, वो तो बेचारे तंग ना हो, आप जाकर बता दें कि भाई इसने कत्ल किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पागल की खिदमत, अल्लाह ने आसिम जमील को माफ़ कर दिया। आगे जी। ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आसिम जमील की मग़फ़िरत हो गई। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहीं पे बैठ के जी बता भी दिया। अब पता नहीं ये खबर किसने दे दी कि आसिम जमील को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। ये बात पता नहीं किसने फैला दी यार, इस हद तक भी लोग जाते हैं। वो वापस आया था क्या, किसी को बताया हो कि हाँ यार वाकई ऐसा है, वो ज़ियारत भी हो गई और जनाब उनकी मग़फ़रत भी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे एक जनाब ने लिखा, आसिम जमील ने मौलाना को जन्नत से पैगाम भेज दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जन्नत से पैगाम आ रहे हैं भाई। सोशल मीडिया पे किस कदर हशर किया हुआ है यार आप लोगों ने, खुदा का खौफ करें। मेरा बेटा जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा है। नो कमेंट, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है।
आपने बताना है कि ये बात आपको किस हद तक ठीक लगती है कि मेरा बेटा जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा है। ये तारिक जमील साहब के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने बोला होगा। तो ये बात आपको किस कदर कितनी हद तक सच नज़र आती है, आपने बताना ज़रूर है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ऐसे जमील ने मौलाना को जन्नत से पैगाम भेज दिया। ये ऊपर वाली लाइन भी पढ़ लें, आप दोबारा पढ़ लें, और ये नीचे वाली लाइन भी पढ़ लें, और आपने फ़ैसला करना है कि क्या वाकई सच लगता है आपको। ये कहानी है जी, आगे बढ़ते हैं। एक जनाब ने लिखा जी, मौलाना तारिक जमील के बेटे को गुस्ल देते हुए अल्लाह का मुआज़ा, सुभान अल्लाह, आमीन ज़रूर लिखना। तो गुस्ल देते हुए जनाब जो मुआज़ा हुआ है, अब मुझे तो कहीं पर नज़र नहीं आया कि क्या मुआज़ा हुआ है गुस्ल देते वक्त। पता नहीं क्या हुआ होगा यार, आपके माइंड में कोई चीज़ है ऐसा, कोई मुआज़ा जो बैकग्राउंड में आप जानते हो, कहीं पर ऐसा कोई मुआज़ा आपने देखा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ना। कि मुआज़ा मैंने कहा है ना, जब कोई मरता है ना तो मुआज़े बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं। आगे एक जनाब लिखते हैं, आसिम जमील को अल्लाह ने माफ़ कर दिया और अपना दीदार करवाया। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जो दीदार की बात है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए थे ना, ठीक है, तो वहाँ हम अगर हम इस बात को नहीं मानते तो हम मुसलमान ही नहीं हैं, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी है ना, कसम से मेरा दिल अजीब हो जाता है यार। अल्लाह ने आसिम जमील को अपना दीदार कराया, अल्लाह ने अपना दीदार कराया है। मौलाना ख्वाब सुनाते हुए आप दीदा हो गया, ख्वाब सुना रहे हैं जी। इसका मतलब अगर अल्लाह ने आसिम जमील को ख्वाब में अपना दीदार कराया तो जो ख्वाब देख रहा है वाज़े कि अल्लाह की ज़ात को उसने भी तो देखा होगा, ठीक है। अब जन्नत से पैगाम आ रहा है और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खड़े थे, तो वाज़े है कि जो बंदा ख्वाब देख रहा है उसने भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा, ठीक है। यार कैसी कैसी बातें लेकर रहे हैं यार लोग, मैं हैरान हूँ। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया है। आगे मुझे नहीं लगता कि मैं फुल बटा फुल पढ़ पाऊँ, लेकिन लास्ट में है, आपको मैं दिखाता हूँ और पढ़वाता भी हूँ। देखें सुने, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाब में ज़ियारत, आसिम जमील रहमतुल्लाह अलैह भी आ चुका है। आगे आसिम जमील रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बशारत, मेरा ये पैगाम तारिक जमील को पहुँचा दें। तो देखें आसिम जमील का ये जब मैंने वीडियो देखी, इसमें मौलाना साहब बोल रहे थे कि आसिम जमील साहब का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से ले रहे थे। मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, आप फैसला करेंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये थे जी लोगों के थंबनेल। मज़ीद कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मैंने ऐड करना मुनासिब नहीं समझा। यकीन करें आप लोग, किस कदर यार अजीब सा, लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं होता कि यार हम क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। वाकई ऐसा है। अब मेरे ख्याल में जो बंदा यहाँ से चला गया, दुनिया फ़ानी से चला गया, हम सबको मिलकर उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़रत फरमाए। मुझे फुल बटा फुल मैंने वाज़े लिखा हुआ है कि मैं झूठ बोलकर 100 साल जीने से बेहतर है कि मैं सच बोलकर एक ही दिन में मर जाऊं, ठीक है। और जिस चीज़ का मुझे इल्म ही नहीं है मैं उस पर बात करना गवारा नहीं करता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मैं कभी मानूंगा भी नहीं उसके लिए, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है यार मैं वो लिखूंगा। वो बताएं, आप एक अच्छा सबक दें। टॉपिक आपको मिल रहा है ना, अगर वो बेचारा दुनिया से चला गया, आपको टॉपिक मिल रहा है तो उसके हक़ में सच लगाएं ना, उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं भी करवाएं। जो आपको पता है वो करें ना। ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से भाई बाहर है। और ये थी जी हमारी आज की वीडियो और ये था हमारा टॉपिक। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये सब पाकिस्तान में क्या ऐसा होना चाहिए। मेरा जहाँ तक जहन काम करता है, मैं तो कहता हूँ कि हमेशा
यूट्यूब वालों को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें मुकम्मल तौर पर बैन कर दें जिसमें आप थंबनेल जो लगाती हैं, अगर वो वाली बात आपकी वीडियो में नहीं है, अगर वो वाली चीज़ आपकी वीडियो में नहीं है, तो उस आईडी को फ़ौरन ब्लॉक कर दिया जाए। मेरा ये मानना है। यार इस कदर झूठे थंबनेल लगा देती हैं, सुभान अल्लाह भी लिखा हुआ है, और एक भाई ने तो ज़िंदा भी कर दिया, किसी ने शहीद कर कह दिया, किसी ने जांबा कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। भी मेरे सर में दर्द हो रहा है मुझे, और मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आपने खुद फैसला करना है, आपने खुद डिसीजन लेने हैं कि क्या ये बातें सही हैं गलत हैं, जो कुछ भी आपने बताना है। मुझे इजाज़त दें भाई, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।